हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम कर रहे हैं। देखेंगे हम आज के अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं, जिनके लिए आप जो है फील करते हैं, आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में। आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा यही है। जानेंगे हम टोटली कि आपके पार्टनर आखिरकार किससे और क्या बातें कर रहे थे। एंड पूरी तरीके से ये रीडिंग आप सबके लिए होगी। तो ये जो रीडिंग है आपके पार्टनर के लिए हो रही है गाइस। सो यस, ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जो है जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। क्योंकि इस रीडिंग में ना आपको क्लैरिटी भी मिलेगी और अपने पार्टनर की बातों का पता भी चलेगा, ठीक है। सो गाइस, चलिए करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं क्या है यूनिवर्स की मर्जी, क्या है यहाँ पे जो एनर्जीज है वो, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सो मन में 3 बार नाम ले लीजिए उस व्यक्ति का, इस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, ठीक है। और गाइज, आप सब जो है यहाँ पे कैंडल्स देख रहे हो, ये कैंडल्स ऐसी कैंडल्स हैं जो एनर्जाइज किए हुए कैंडल्स हैं, जिससे हम हीलिंग करते हैं, ठीक है। एनर्जाइज कैंडल आपको मेरे पास से मिलेगा। हर कैंडल एनर्जाइज नहीं होता है, लेकिन ये कैंडल्स मैंने एनर्जाइज किया हुआ है, ठीक है। और ये कैंडल जो है आपके हर एक प्रॉब्लम को जो है हील करने के लिए बनाई गई है। इसको एनर्जाइज किया गया है, ठीक है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो यस, आप अपने बजट के अनुसार से ये कैंडल ले सकते हैं। ये कैंडल्स बहुत सस्ते हैं, कोई महंगे नहीं है ना। तो आप लोग बुकिंग कर सकते हो इस कैंडल की, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं ये रीडिंग। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं, देखिए आज शाम मैं देख पा रही हूँ किसी गार्डन में ये लोग मिलते हुए नजर आ रहे हैं, ये और इनके कुछ फ्रेंड्स, ठीक है ना। वो लोग मिलते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि भाई वो लोग आपके बारे में स्पेशली बात करने के लिए नहीं मिल रहे हैं, है ना। यहाँ पे वो बातें स्पेशल नहीं हो रही हैं आपकी, यहाँ पे मिलना जुलना अभी हो रहा है। एंड धीरे 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 ये लोग यहाँ पे बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे से आपको इनके बारे में पता चलने वाला है, ठीक है ना। सो यहाँ एनर्जी ये बताती है कि आपके जो पार्टनर हैं, देखिए आज शाम को बड़ा ही एक होता है ना, जैसे बड़ा ही एक कह सकते हैं कि कुछ इनके घर गुड न्यूज आई है, ठीक है। जैसे कोई बेबी हुआ है या किसी का रिश्ता फिक्स हुआ है। अच्छा मूड है इस व्यक्ति का आज शाम, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं एकदम से जो बातें हैं ना वो घुमाते नहीं हैं, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि जो व्यक्ति है आपके बहुत ज़्यादा आपके साथ जो है ना वो कनेक्टेड फील करते हैं, इस व्यक्ति को पता है। लेकिन ये व्यक्ति आज फील कर रहे हैं कि आप ना जाने क्यों इस व्यक्ति को, है ना, इस व्यक्ति को इग्नोर करने में लगे हुए हो, ठीक है। और ये व्यक्ति वही बातें कर रहे हैं कि भाई ना जाने क्यों वो मुझे इग्नोर करती है या करता है, ठीक है। और खैर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये व्यक्ति सीधे कह रहे हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है इतना कि मैं उसके बारे में बात करूं तुम लोगों से।
सो इनके दोस्त का कहना है कि यार बात तो तू ही करता है हमेशा, हम कहाँ करते हैं उसकी बात। जब भी तू हमसे मिलता है तो तू बातें उसकी करता है, तू खुद से करता है। हमने नहीं पूछा तुझसे कि तू जो है उसके बारे में बता या उसका क्या हाल चाल है, हमने नहीं पूछा। तू जो है ना बातें करता है, ठीक है, तू बातें करता है उससे, उसके साथ, उसके लिए। हम बिल्कुल नहीं करते हैं, ठीक है। सो आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं वो कह रहे हैं कि यार जो भी रहा, जो भी था, आई डोंट नो तुम लोगों ने पूछा कि नहीं पूछा, बट मैं कह रहा हूँ कि मुझे अब उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ना मैंने बहुत देख लिया। अब उसके जैसा पर्सन मुझे मेरी लाइफ में नहीं चाहिए। तो आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि भाई ऐसा क्या हुआ अचानक से जो तू ऐसे बातें कर रहा है, यार तेरा तो एटीट्यूड एकदम चेंज हो गया है, क्या बात है, कोई और मिल गया तुझे? सो आपके पार्टनर का कहना है कि हाँ, मुझे भी कोई मिल गया है, मुझे भी कोई ऐसा मिला है जो मेरा हाल चाल या मेरी खुशियों का ध्यान रखता है या रखती है। बहुत भाग लिया मैं उसके पीछे, अब मुझे भागने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि अब मैं भागना नहीं चाहता, किसी भी सिचुएशन में भागना मैं नहीं चाहता हूँ। मैं भाग के जो है ना अपना वो काम नहीं करना चाहता, ठीक है। भाग भाग के मैं थक गया हूँ, अब लगता है कि नहीं, बहुत हुआ, अब जो है ना मुझे अपने आप को स्टेबल करना होगा। सो आपके पार्टनर का कहना है कि भाई तू भाग भाग के, मतलब क्या तू भागा कब उसके पीछे? हमें तो नहीं दिखा कि तू भाग रहा था, बस तू उसकी बातें कर रहा था, ये कह कि तू उसकी बातें कह रहा था। हम तेरी बातों के ऊपर उतना ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, ये बात थी, ठीक है। और तू झूठ मूठ का ये कह रहा है कि भाई क्या तू भी यार। सो इनके दोस्त ये सीधी बातें कर रहे हैं। अब आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार बातें नहीं की थी ना तो मैं बातें करूंगा भी नहीं। मैं उसका सच जान चुका हूँ और वो जो है ना अब जो है मेरे थॉट्स में नहीं आ सकती है या नहीं आ सकता है। मैंने बहुत बार उसको मौके दे दिए हैं, ठीक है, मैंने बहुत ट्राई कर लिया है, अब जो है ना नहीं करना है, अब नहीं करना है। अब मुझे लगता है कि मैंने देख लिया जो देखना था मुझे, वो मैंने देख लिया। मुझे लगता है कि अब ना मैं इतना ज्यादा फोकस नहीं करना चाहता और ना करूंगा। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि अच्छा क्या हो गया भाई, तू इतना ज्यादा जो है, इतना ज्यादा जो है जो सोचता है या जो करता है, क्या हो गया है तुझे? क्या तू मतलब सच में ऐसा है या सच में तू वैसी चीजें करना चाहता है? तू उसके साथ ऐसा रह सकता है, तू उसके बिना रह सकता है? यार मुझे यकीन नहीं हो रहा, क्या बात है तुम बताओ। सो आपके जो पार्टनर हैं वो कह रहे हैं कि बात सिर्फ यही है, ठीक है, बात सिर्फ यही है कि मैंने इंतजार में उसके साथ जो है ना अपना समय बर्बाद किया है। अपना समय मैंने बहुत बर्बाद कर लिया है, सच में। मैं इंतजार अब नहीं करना चाहता, मैं दिल से कह रहा हूँ कि मैं इंतजार अब नहीं करना चाहता, तो नहीं करूंगा मैं, कुछ भी हो मुझे नहीं करना है इंतजार, मैं नहीं करूंगा इंतजार। सो आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि भाई ऐसा क्या हो गया कि तू ऐसे रिएक्ट कर रहा है एकदम से? हमें तो लगा था कि तू उसी के साथ आगे बढ़ने का सोचेगा, उसी के साथ आगे बढ़ करके तू अपने रिश्ते को ठीक करेगा,
हम तो ये सोच रहे थे, लेकिन तुम्हारा तो अलग ही चल रहा है भाई। सो आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, वो सीधी सी बात कह रहे हैं कि यार धीरे धीरे सब कुछ चेंज होता है और धीरे धीरे सब कुछ चेंज हो जाएगा। मुझे भी पता है कि वो धीरे धीरे सब कुछ चेंज हो जाएगा और धीरे धीरे ना मैंने चेंजेस देखे हैं अपनी लाइफ में। यार मैं इंतजार करते करते थक गया हूँ और उसे लगता है कि मैं गिरा हुआ इंसान हूँ। वो मुझे कॉल नहीं करती है, मैसेज नहीं करती है, तो उसे क्या लगता है कि मैं उसके बगैर मरा जा रहा हूँ। तो आपके पार्टनर ये लेवल पे बातें कर रहे हैं। अब इनके दोस्त लोग कह रहे हैं कि यार तू नहीं मर रहा है ना, वो मर रही होगी, ठीक है, तू खुद के ही इल्यूजन में फंसा हुआ है, बाकी कुछ और नहीं है, बाकी कुछ और बातें नहीं है, ठीक है। अपने थॉट्स को ना थोड़ा याद कर, क्या किया है तूने और किस लेवल पे किया है तूने। ये चीजें होती हैं क्या लाइफ में, यही करना होता है क्या तुझे। यार ये बहुत तू जो है ना, बहुत ज्यादा चीजें जो है ना वो मिसअंडरस्टैंड कर रहा है तू उसके बारे में। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी पर्सन है, ठीक है, ऐसी पर्सन है मुझे तो नहीं लगता। पता नहीं क्यों तुझे लगता है, बट मुझे नहीं लगता, ठीक है। ये चीजें जो है ना अपने लाइफ में तू बांध ले कि जो तू कर रहा है, जो तू करने की सोच रहा है ना कहीं वो नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा, जैसा तू चाहता है वैसा नहीं होगा। वो तेरे पीछे कभी नहीं आई थी, कभी नहीं आएगी, ठीक है। तू जो सोच रहा है ना हवा में उड़ रहा है ना किसी के भड़काने में। मुझे पता है कि तुझे किसने भड़काया होगा, किसी के भड़काने में तू इतना ज्यादा बोल रहा है, अदरवाइज तू इतना बोलता नहीं है। हम कभी गलती से उसके बारे में बोल देते थे तो इतना गुस्सा करता था, और आज तू खुद इतना बोल रहा है यार। अनएक्सपेक्टेड है ये, टोटली अनएक्सपेक्टेड है यार। तुम कर क्या रहे हो, तुम चीजों को कर क्या रहे हो, तुम ऐसे सुधारोगे रिश्ते को, तुम मोटिवेट होकर के आए हो, क्या होकर के आए हो। सो आपके पार्टनर है ना, आपके पार्टनर कह रहा है कि यार मैं कोई मोटिवेट होकर ये नहीं आया हूँ। मैं भी सोच लिया हूँ कि भाई मुझे ना अपने जीवन में आगे बढ़ना है। अब जो है मुझे फालतू चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देना है। मेरा अब मानना ये है, मैंने ये फील किया है और जो फील किया है ना वही मैं करूंगा। बस मैं कहना ये चाहता हूँ। मैं बहुत खुश था, आने के पहले मैं बहुत खुश था, ठीक है। मैंने सोचा था कि तुम लोग के साथ अच्छा टाइम बिताऊंगा और फिर जो है ना हम कहीं चलेंगे घूमने भी। लेकिन देखो कैसी बात छिड़ गई, जहां पे लग रहा है कि यार मुझे वो गुस्सा आ रहा है। सो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार क्यों क्यों गुस्सा आ रहा, क्यों गुस्सा आ रहा है इतना ज्यादा। इतना गुस्से में मत रहो, इतना गुस्से में बिल्कुल भी नहीं रहने का। इतना कुछ जो है ना वो बिल्कुल भी वो मत सोचो, मत करो कि तुम्हें जो है ना खुद के ऊपर वो हो, ठीक है। खुद के ऊपर जो है ना वो चीजें मत करो, ठीक है। कहीं ना कहीं तुम गलत हो यार, तुम गलती कर रहे हो। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ। वो यही डिजर्व करती है, मेरे इंतजार को, मेरे पेशेंस को उसने समझ क्या रखा है, ठीक है। उसने समझ क्या रखा है, क्यों ऐसी चीजें, क्यों
ऐसी बातें क्यों हो रही हैं मेरे साथ? कहीं न कहीं बहुत कुछ रहा है, बहुत कुछ हुआ है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे स्टक हो गया हूँ, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे जो है टोटली एग्ज़ॉस्ट हो चुका हूँ। समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या? मैं जो है अपनी लाइफ़ में किस चीज़ के ऊपर फ़ोकस करूँ? कैसे करूँ यार? थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि मैं फ़ोकस करता हूँ या करूँ तो फिर लगेगा कि यार छोड़ो, जाने दो। कैसे यार? लाइफ़ मेरी ऐसे अप डाउन कर रही है ना कि अब मैंने रिश्ता तोड़ने का ही सोचा है, क्योंकि मैं उसके प्यार में बहुत पड़ गया था। आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि पड़ गया था, अभी भी तू है प्यार में, तेरा गुस्सा ये कह रहा है। तेरा गुस्सा ये कह रहा है, बाकी कुछ और नहीं। तेरा गुस्से में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। यस। सो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार जो भी है, बस बहुत हुआ यार। और अचानक से इस व्यक्ति की आँखों में आँसू आते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे ये व्यक्ति की आँखों में आँसू देखते ही इनके दोस्त समझ गए हैं कि ये मेंटली डिस्टर्ब है आज, ठीक है? कुछ सोच लिया है और अभी जो है ना ये मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है, क्योंकि इसके पहले ये व्यक्ति बहुत खुश नज़र आ रहे थे। सो ये कह रहे हैं कि क्या हुआ तुझे? तू तो अभी खुश था ना? तुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो फिर क्यों ऐसे आँखों में आँसू क्यों लिए हुए है? तू ये कहना कि तू थक चुका है इंतज़ार करते-करते। तू ये बोलेगा तो समझ में आता है, तू उसे उल्टा-पुल्टा बोल रहा है, यार ये गलत है ना? ये गलत है ना? तो ये गलती नहीं करो ना। ये गलती तुम क्यों कर रहे हो? नहीं करो ये गलती, क्योंकि गलती तुम्हारी बहुत भारी पड़ेगी तुम्हें ही। ठीक है? तुम्हारी गलती तुम्हें ही भारी पड़ने वाली है, बाकी कुछ और नहीं। ठीक है? अपनी गलती को तुम सुधारो। सुधारना सबसे ज़रूरी है। सुधारो तुम, सुधारो। कहीं न कहीं तुम गलती कर बैठे थे बहुत पहले ही, और इस वजह से ये चीज़ें हुई थी ना। अदरवाइज़ सब कुछ स्मूथ चलता। तुम्हें जब जिससे भी लेना रहता है एडवाइस, उससे तुम लेते नहीं हो। किसी और से तुम एडवाइस लेने लगते हो, किसी और से जो है वो बातें करने लगते हो। यार तो मुझे समझ नहीं आता है कि ये चीज़ें तुम क्यों करते हो? ये बातें तुम क्यों करते हो? क्यों? सो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार मैं सच में बहुत बर्डन में हूँ, बहुत परेशान रहा हूँ मैं। ठीक है? मैं बहुत परेशान हूँ सच कहूँ तो। लाइफ़ को हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। लाइफ़ को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। बहुत ज़्यादा लगता है ना कि यार हेडेक हो रहा है मुझे। यार किसी और की शादी फिक्स हो गई, ठीक है? और मैं वहाँ पे था। वहाँ पे मैं मेरा माइंड अच्छा था, लेकिन जब वो मेरे दिमाग में आया ना, जब वो मेरे माइंड में आई ना, फिर मेरा माइंड पूरी तरीके से लगा कि जैसे कि क्या हो रहा है ये? सबकी शादियाँ हो रही हैं, सबकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, मेरी लाइफ का क्या? मैं रूंदू बन के बैठूँ? मैं इस तरीके से स्ट्रेस में लेके बैठूँ? मैं अपने आप को इस तरीके से स्ट्रेस में देखूँ? क्यों? मैं अपनी ज़िंदगी को क्यों ऐसे, क्या ही कहूँ मैं? कैसे ही कहूँ मैं? यार मन को एकदम से अकेला कर चुका हूँ मैं। बहुत अकेला कर चुका हूँ मैं।
मन को समझाने लगा था, मन को समझाने लगा हूँ, लेकिन वही है कि मन को समझा के तो अब मैं थक सा गया हूँ। मेरे मन को समझाना ज़रा मुश्किल है मुझे। यार कभी-कभी स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि लाइफ पूरी लगती है कि यार डिस्टर्ब हो चुकी है। लाइफ पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुकी है। अब लगता है कि यार ठीक है, मैं मैनेज कर लूँगा, लेकिन कब तक यार? मैं कब तक मैनेज करूँ? तो आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि यार गलती तूने करी है तो सुधारना तुझे ही पड़ेगा। ठीक है? तो ये इंतज़ार तू अपने लिए कर रहा है, उसके लिए नहीं कर रहा है। तू अपनी खुशी के लिए कर रहा है। अगर तुझे लगता है कि उसके अंदर ईगो है या उसकी उसी की गलती है या उसने तेरे साथ बेवफ़ाई करी है, तो एक बात मुझे समझ में आती है कि चल ठीक है, तू अपनी जगह पे सही है, लेकिन मुझे नहीं सही लग रहा है तू अपनी जगह पे। मुझे ये पता है कि तू ओवरथिंकिंग करता है, नो डाउट, ओवरथिंकिंग है तेरे अंदर, लेकिन क्यों? ऐसी चीज़ें क्यों? ऐसी बातें क्यों? अब आपके पार्टनर है ना, अब आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार मैं अपनी गलती को मानने को रेडी हूँ, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि गलती मैंने करी है। मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट कर भी लेता हूँ, तो क्या? क्या वो मेरी लाइफ में वापस आ जाएगी? क्या तुम्हें लगता है कि वो मेरी लाइफ में वापस आ सकती है? क्या वो मेरी ज़िंदगी में फिर से वही खुशियाँ लेके आएगी? मुझे तो ये सोच के काफ़ी वो लगता है ना कि यार कैसे? कैसे, कैसे, कैसे? यार ये चीज़ें मुझे बड़ा ही वो लगता है, माइंड में वो डिस्टर्बेंस मुझे लगता है कि यार मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। मुझे लगता है कि थोड़ा-सा मुझे ना ज़्यादा सोचना होगा, ज़्यादा समझना होगा, ठीक है? मुझे सोच समझ के आगे बढ़ना होगा। बाकी कुछ और नहीं करना चाहता मैं। आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि यार सोच समझ के रिश्ते नहीं किए जाते हैं। सोच समझ के प्यार नहीं किया जाता है। सोच समझ के ना बस बिज़नेस डील होती है। रिश्ता कोई भी हो सोच समझ के नहीं बनता है। ठीक है? प्यार तो हरगिज़ नहीं होता है सोच समझ के। प्रैक्टिकल होकर के प्यार नहीं होता है, इमोशनल लेवल पे जुड़ाव होना चाहिए। इमोशनली दोनों जुड़ गए ना, फिर तो आप दोनों के बीच में प्यार तो होना ही है। प्यार तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लो कि तुम क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। डज़न्ट मैटर यार। तुम अपने रिश्ते को सुधारने के ऊपर फ़ोकस करो ना। तुम्हारा रिश्ता सुधरना चाहिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है कि तुम्हारा रिश्ता सुधरना चाहिए। तुम रिश्ते को सुधार सकते हो। तुम रिश्ते के वो इम्पोर्टेंस को समझ सकते हो। जो तुम अभी तक नहीं समझे हो ना, वो अब तुम समझ के दिखाओ, तब लगे कि हाँ चलो ठीक है, तुम समझ गए हो, समझदार हो भाई। तो तुम्हें वो समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें नेगेटिव चीज़ें जल्दी समझ में आती हैं। तो अपने थॉट्स को क्लियर करना पड़ेगा ना तुम्हें। अपने थॉट्स को क्लियर करके ये चीज़ें देखनी होगी, समझनी होगी, जाननी होगी, ताकि तुम अपने रिश्ते को ना बहुत सही हद तक जो है ना समझ पाओ, जान पाओ। इस रिश्ते को एंजॉय कर पाओ। एंजॉयमेंट ज़रूरी होता है, ठीक है? एंजॉयमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तुम ऐसे ऐसे रिएक्ट मत करो यार। धीरे 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 बहुत कुछ हो चुका है, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तुम अपने रिश्ते को समझो यार। तुम्हारा रिश्ता जो है ऐसे नहीं चल सकता है। तुम्हारा रिश्ता वैसे नहीं चल सकता है। तुम अपने रिश्ते को ना बैलेंस करना सीखो। तुम अपने रिश्ते को अगर समझ गए ना, फिर नेक्स्ट लेवल पे होगा, नेक्स्ट लेवल पे चीज़ें होंगी, नेक्स्ट लेवल की बातें होंगी फिर, ठीक है? तुम ऐसे नहीं कर सकते हो, तुम ऐसी बातें भी नहीं कर सकते हो, ठीक है? तुम्हें काफ़ी सोच समझ के बातें करनी होगी और काफ़ी सोच समझ के चीज़ें करने से
तुम्हें भी पता चलेगा कि हाँ तुम्हारे लाइफ में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। ठीक है, तो आपके पार्टनर कह रहा है कि मुझे नहीं पता, बट मैं दूसरों को जब देखता हूँ ना, दूसरे कपल को मैं देखता हूँ ना, एक दूसरे के साथ वो खुश हैं, तो यार मुझे उसकी याद आ जाती है, मुझे उसकी खुद ब खुद याद आ जाती है। लगता है जैसे कि यार मैं कब, मेरा टाइम कब आएगा ऐसा कि मैं उसके साथ अपने रिश्ते को जीऊँगा, मैं अपने रिश्ते को आगे तक लेके जाऊँगा। यार कब मेरा वैसा समय आएगा जब वो मुझे समझे, मैं उसको समझूँ, हम दोनों एक दूसरे को समझें यार। हर कोई तो यही चाहता है ना कि यार पार्टनर ऐसा हो जो जिसके साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, जो अच्छे तरीके से समझे, अच्छे तरीके से जाने, ना कि ऐसा पर्सन जिसके साथ ना मतलब लगे कि यार इसके साथ मेरा टाइम पास हो रहा है बस। तो मैं वो टाइम पास नहीं बनना चाहता और मैं टाइम पास नहीं करना चाहता। ठीक है, मुझे ऐसा हो गया ना कि अब मैं टाइम पास, यार टाइम पास लेवल पे मैं नहीं देखना चाहता किसी भी चीज़ को ना, मैं टाइम पास लेवल पे नहीं देखना चाहता। सच कहूँ तो मैं टाइम पास क्यों करूँ यार, मुझे टाइम पास करने की आदत नहीं है, मुझे टाइम पास करना ही नहीं है। मुझे लगता है कि यार मैं अभी जो है ना सीरियस हो चुका हूँ उसके लिए, और मेरे अंदर की जो सीरियसनेस है ना वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है उसके लिए, और इतना ज़्यादा बढ़ रही है ना कि लग रहा है जैसे कि मुझे ना उसी का नशा हो गया है, उसी का नशा, बस उसी का नशा है मेरे अंदर, बाकी किसी और का नशा नहीं है मेरे अंदर। मुझे किसी और से कोई मतलब नहीं है, किसी और से कोई मतलब रहा ही नहीं मुझे। यार मैं अपने आप को सँभालने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपने दर्द को सँभालने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपनी फीलिंग्स को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। यार ये मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस को कोई क्यों नहीं समझ पा रहा है, और मैं क्या करूँ? मैं ऐसा क्या करूँ जिससे जो है ना, जिससे जिसे मैं बहुत ज़्यादा जो है ना उसके लिए फ़ील कर सकता हूँ। मैं उसके लिए बहुत कुछ जो है ना चाहता हूँ कि उसके साथ मैं अपनी लाइफ़ को बहुत नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊँ, और मैं जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं उसके साथ जो है ना अपने रिश्ते को एक नया नाम दूँ। उसके साथ मैं चाहता हूँ कि यार वो जिस जिस लिए तड़प रही थी या तड़प रहा था, वो चीज़ मैं करूँ उसके साथ। लेकिन कैसे करूँ? उसका बिहेवियर ऐसा हो जाता है मेरे लिए, मेरे साथ, कि एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो तुम। सुनोगे ना तुम्हें खुद गुस्सा आ जाएगा। उसकी बातें कभी-कभी ऐसी होती है ना जो दिल दुखा देने वाली होती है। यार मैंने ये सोचा नहीं था कि वो मेरे साथ ऐसा होगा या ऐसी होगी, कभी नहीं। ठीक है, मैंने ये देख के प्यार नहीं किया उससे कि वो मैरिड है या अनमैरिड है, या मेरा उसके साथ फ्यूचर बन सकता है कि नहीं बन सकता है। मैंने ये सोच के प्यार नहीं किया था। मैंने ये सोच के कभी प्यार नहीं किया था। कभी भी जो है ना मैं उसके मतलब उसके लिए खड़ा रहूँगा, मैं यही फ़ील करता हूँ। मैं तो उसके साथ रहूँगा भाई, चाहे जो हो जाए। उसके साथ मैं रहूँगा। मुझे लगता है कि मुझे रहना है, तो मैं रहूँगा ही रहूँगा, चाहे जो हो जाए। धीरे-धीरे मैंने अपनी ज़िंदगी में ना बहुत कुछ सीखा है। हालातों से, चीज़ों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। और अब जो है ना बहुत कुछ सीख कर अब समझ भी चुका हूँ कि यार कौन अपना है और कौन पराया है। ठीक है? मुझे अब किसी से कोई और मतलब तो है ही नहीं। किसी और से कुछ कहना ही नहीं है, किसी और से कुछ करना ही नहीं है। बस अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। वो वाला सीन जो है ना मैं करना चाहता हूँ। यानी कि मैं खुद से जो है ना अब अपना तकदीर लिखूँगा। अब खुद से जो है अपनी तकदीर की बातें भी करूँगा, और खुद की तकदीर मेरी ऐसी होगी कि मुझे किसी और से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होगी, किसी और से कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है? मुझे लगता है कि मैं कहीं न कहीं ना बहुत प्रैक्टिकल जो है ना बिहेव करने वाला हूँ। क्योंकि मैं बहुत इमोशनल रह कर के देख चुका हूँ, और अब मुझे लगता है कि नहीं, अब प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं करनी हैं। हुँ, अब प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं करनी हैं। अब प्रैक्टिकल चीज़ें करनी है, अब इमोशनल चीज़ें नहीं करनी हैं। अब इमोशनल चीज़ें करके मैं अपने आप को ना वो परेशान नहीं करूँगा। मैंने तो ये सोच लिया है कि भाई मैं इमोशनल होऊँगा ही नहीं, मैं बहुत प्रैक्टिकल बातें करूँगा। बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें करने वाला हूँ मैं, ठीक है? बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें, बहुत प्रैक्टिकल बातें करके
और फिर जो है ना मैं उसके साथ आगे बढ़ूँगा। मैं ऐसे वैसे नहीं करने वाला हूँ, मैं ऐसा वैसा नहीं बनने वाला हूँ। मुझे लगता है कि यार मैं ऐसे वैसे बन के, है ना, नहीं बिगाड़ना चाहता खुद को। ठीक है? मैं ऐसी वैसी चीज़ें नहीं करना चाहता। तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार ठीक है ना, प्रैक्टिकल बनना चाहता है, प्रैक्टिकल बनो, नो डाउट, बहुत अच्छी बात है कि प्रैक्टिकल बनोगे, प्रैक्टिकल डिसीजन भी लोगे, प्रैक्टिकल तरीके से हैंडल करना है ना, तो चीज़ों को समझना शुरू करो, क्योंकि प्रैक्टिकल रहोगे तो ही तुम अच्छे तरीके से वर्क भी कर पाओगे अपने आप के ऊपर, अपने जॉब के ऊपर, है ना। तो ये सारी चीज़ें बड़ी मतलब लगती हैं, स्पेशल लगती हैं ये चीज़ें, ठीक है। तो लगता है कि चलो ठीक है, तुम प्रैक्टिकल वे में जो है ना, जो सोच रहे हो, जो करना चाह रहे हो सकता है कि वो हो जाए, है ना। तो इतना भी ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने लाइफ को जो है ना, अपनी लाइफ को सही वे में ये करो, ठीक है। अपनी लाइफ को सही तरीके से जो है ना कंटिन्यू करो, अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से ना ट्रैक पे लाने की कोशिश करो यार, ठीक है। प्रैक्टिकल हो या इमोशनल तौर पे हो, ये करो, क्योंकि यार नफरत करने से सिर्फ नफरत ही बढ़ती है और प्यार करने से प्यार, ठीक है। तो प्यार करना सीखो, नफरत को मारो गोली, ठीक है। अब जो है ना, नफरत तुम दोनों के बीच में रहनी नहीं चाहिए, दरअसल मैं बात करूँ तो, ठीक है। तुम दोनों के बीच में ये चीजें तो होनी ही नहीं चाहिए यार। तुम दोनों ये कर कैसे लेते हो, मुझे ये समझ में नहीं आता। तुम दोनों ऐसी बातें करके ना, तुम दोनों ने पता है, तुम दोनों ही इमेच्योर कभी कभी लगते हो मुझे, क्योंकि तुम दोनों की बातें मैं सुनती हूँ ना, या सुनता हूँ ना, तो फिर मुझे लगता है कि सच में तुम दोनों इमेच्योर हो। फिर ये तो पक्का है कि तुम दोनों इमेच्योर से हो और इमेच्योर बिहेवियर करते हो, इमेच्योर से जो है ना बातें करते हो। और तुम्हारी जो बातें करने का स्टाइल है ना, वही मुझे लगता है कि यार सच में अनएक्सपेक्टेड है। यार तुम लोग क्यों, मतलब ऐसी बातें करना, क्या तुम लोगों को सही लगता है? क्या लगता है कि हम्म तुम दोनों एक दूसरे को खुश रख सकते हो? क्या तुम दोनों को लगता है? तो तुम आगे बढ़ना, ठीक है, क्योंकि तुम एक बार आगे बढ़ गए ना, फिर तो तुम कुछ भी कर लो, फिर पीछे नहीं हटोगे, नहीं हट पाओगे। इतना आसान नहीं होता ना पीछे हटना, ठीक है। तो सोच समझ के आगे बढ़ना। मैं तुम्हें बस यही क्लैरिटी देना चाहता हूँ कि तुमने जो गलती करी है उसको फिर तुम रिपीट ना करो, ठीक है। अपनी गलती को समझो, अपनी गलती को जानो, और अपनी गलती पहचान जाओ, और फिर अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत के साथ लेके जाओ। एक नए लेवल पे जो है ना तुम लेके जाओगे, तो तुम्हारा रिश्ता जो है ना बहुत सही रहेगा, बहुत सही रहेगा, ठीक है। तुम अपने रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहते हो, बेशक करो। अपने रिश्ते में तुम आगे बढ़ना चाहते हो, बेशक बढ़ो। एंड तुम्हारा और उसका रिश्ता 100% आगे जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, और एक दूसरे के लिए ही जो है ना, एक दूसरे के लिए ही तुम दोनों सोचते भी हो, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भाई फाइनली तुम दोनों एक दूसरे को लेकर इतने सीरियस तो हो ना। एक दूसरे को लेकर इतना सीरियस भी होना और इतना ज़्यादा फोकस भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यार तुम अपने रिश्ते को समझो, ठीक है। रिश्ते को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हो, उस पर्सन को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हो ना, तो सोच समझ के फर्स्ट प्रायोरिटी देना। बस यही तुमसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम अब कोई गलती नहीं करोगे। सो आपके पार्टनर जो हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं कि यार मैं कोई गलती सच में मैं नहीं करना चाहता, मैं तो खुद कोई गलती नहीं करना चाहता, मैं तो हर एक कदम मतलब सोच समझ के रखना चाहता हूँ। मुझे पता है कि मैं अगर एक कदम भी गलत रखूंगा ना, फिर मेरी बैंड बज जानी है। फिर जो है ना, मुझे कहीं भी वो
पीस मिलने वाला है नहीं। मुझे कहीं भी वो एक होता है ना जो स्ट्रेसफुल मेरी लाइफ है, वो मेरी लाइफ जो है ना स्ट्रेस में रहकर मैं अपनी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं अपनी ज़िंदगी पूरी तरीके से अच्छे तरीके से ना जीना चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी मैं कभी भी खराब नहीं कर सकता, ठीक है? मुझे लगता है कि मैं अब जो है ना तुम्हारी तरफ आगे बढ़ना चाहता हूँ, मतलब उसके तरफ आगे बढ़ना चाहता हूँ। सो मैंने सोच लिया है कि मैं देख रहा हूँ यार, उसका मेरे तरफ कोई एक्शन ना लेना, कोई डिसीजन ना लेना ना मुझे तोड़ रहा था, इसलिए मैं इतना डिस्टर्ब हो गया था। खैर तुमने मुझे इतना समझा दिया है ना, मैं समझ चुका हूँ। और तुम्हारे समझाने की वजह से ना मैं अब सोच समझ के ही डिसीजन लूंगा और इस बार फुल एंड फाइनल करूंगा। जो भी है ना सोच समझ के मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है? सो गाइस, ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है आज की आपकी इस रीडिंग में। सो रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी है, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग ये प्यारे प्यारे कैंडल्स भी ले सकते हैं फॉर हीलिंग पर्पस, क्योंकि आप हील रहोगे तो आपका बहुत कुछ सही होगा, ठीक है? बिजनेस में ब्लॉकेजेस आते हैं, लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, जो आपको सही करना चाहिए, ठीक है? तो ये कैंडल्स आपकी बहुत हेल्प करेंगी निगेटिविटी को दूर करने में और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने में। ये बहुत ही प्यारे प्यारे से कैंडल्स हैं, ठीक है, जिनको मैंने एनर्जाइज किया है। ये छोटे कैंडल्स भी हैं और बड़े कैंडल्स भी हैं, देख सकते हो आप लोग, बहुत ही प्यारे से हैं। और ये ऑल सोया वैक्स में है, तो ये इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है, ठीक है? सो आप लोग इसकी बुकिंग कर सकते हैं। सो गाइज, चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, राधे राधे।